हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है बीएसटीसी एग्ज़ाम 2021 राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण फ्रेंड्स प्रश्न उत्तरी आपको टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, जो आप सभी के लिए आने वाले एग्जाम बीएसटीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होगी। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए कि किस मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से पृथक किया था। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। अब देखिए, पहले फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि भाई कोटा और बूंदी एक ही राज्य में थे। बाद में जब मुगल बादशाह आए, कौन, शाहजहां, तो फ्रेंड्स शाहजहां की जो सहायता से क्या हुआ कि कोटा और बूंदी दो पृथक पृथक आपके राज्य बन गए। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि भाई शाहजहां के काल में क्या हुआ था कि कोटा और बूंदी राज्य को पृथक पृथक किया गया था। तो जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आज का कि कौन सा शहर सिटी ऑफ लेक के नाम से विख्यात है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। अगर इसी को ही मैं हिंदी में बात करूं तो आप क्या बोलोगे, झीलों की नगरी बोलोगे। क्या बोलोगे, झीलों की नगरी। तो फ्रेंड, जो झीलों की नगरी है वो आपको किसको बोला जाता है, या सिटी ऑफ लेक आपको किसको बोला जाता है, उदयपुर शहर को बोला जाता है, जिसको उदय सिंह ने बसाया था। तो यहाँ तक फ्रेंड्स ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स इससे क्या बोला जाता है, वेनिस भी बोला जाता है, पूर्व का वेनिस भी बोला जाता है। तो यहाँ से आप ये भी याद रखना कि भाई पूर्व का वेनिस किसे बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हो राजस्थान का वेनिस। राजस्थान का वेनिस आपका किसको बोला जाता है, तो उदयपुर को बोला जाता है। तो इतनी सी बातें कम से कम आपको पता होगी। तो मेरे ख्याल से अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संवत 1212 में जैसलमेर नगर की स्थापना हुई। प्राचीन समय में जैसलमेर की राजधानी किस नाम से जानी जाती थी। देखिएगा, अगर प्राचीन समय में बात करें, जैसलमेर की जो राजधानी है वो किस नाम से जानी जाती थी, लोद्रवा के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से जानी जाती थी, लोद्रवा। और आपके जो जैसलमेर की जो स्थापना है वो किसने की थी, राव जैसल ने की थी। किसने की थी मेरे फ्रेंड्स, राव जैसल ने की थी। और जैसलमेर का जो किला है वो फ्रेंड्स ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इतनी सी बातें भी कम से कम आपको पता होनी चाहिए। और जो अर्ध शाखा हुआ है वो किसके समय हुआ है, तो आपके लूणकरण के समय हुआ है। किसके समय हुआ है मेरे फ्रेंड्स, लूणकरण के टाइम में आपका हुआ है। तो इतनी सी बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से आपका गलत नहीं होगा। तो किसके टाइम में हुआ है, लूणकरण के टाइम में क्या हुआ था, आपका अर्ध शाखा हुआ था। उसके बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि दूसरा वृंदावन और भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो जो भारत का पेरिस है वो मेरे फ्रेंड्स किसको बोला जाता है, जयपुर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जयपुर को। या फिर मैं अगर बोलूँ कि दूसरा वृंदावन भी किसको बोला जाता है, तो जयपुर को बोला जाता है। फ्रेंड्स जो जयपुर की स्थापना है किसने करवाई थी, सवाई जयसिंह ने करवाई थी। किसने करवाई थी, सवाई जयसिंह ने आपकी किसकी स्थापना करवाई थी, जयपुर की। और जो जयपुर फ्रेंड्स जो शहर बनाया था उसके जो वास्तुकार या सूत्रधार आपके थे वो कौन थे, पंडित विद्याधर भट्ट थे। कौन थे, पंडित विद्याधर भट्ट। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में बनारस के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है। तो जयपुर के अंदर जो बनारस के नाम से है वो आपका कौन सा है, गलता तीर्थ है। कौन सा है, गलता तीर्थ। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि राव अमर सिंह की छतरी व बुलंद दरवाजा किस जिले में स्थित हैं। तो देखिएगा, बात हो रही है किसकी, जो आपके अमर सिंह राठौड़ थे। कौन,
अमर सिंह राठौर की फ्रेंड्स बात हो रही है, तो इनकी जो छतरी या फिर अगर मैं बोलूँ बुलंद दरवाज़ा जो राजस्थान के अंदर है, वो आपका कहाँ पे है, नागौर दुर्ग के नागौर के अंदर है, यानी नागौर के अंदर आपका क्या है, एक तो अमर सिंह की छतरी है और बुलंद दरवाज़ा भी है। तो ये जो दोनों बातें हैं आपके किसके संबंधित हैं, नागौर से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिपासर सातरी किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स सभी को पता होना चाहिए कि पिपासर कहाँ पे है, नागौर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ से ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। अपन को पूछा है कि निम्नलिखित भूभागों को उनके प्राचीन नामों के साथ सुमेलित कीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड जरूर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो देखिएगा कि अपन बात करते हैं कि भाई जो आपका एक साइड में क्षेत्र दे रखे हैं और एक साइड में जो आपके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से क्षेत्र में आता था। तो फ्रेंड्स देखिएगा अगर मैं कोटा और बूंदी की बात करूं तो ये आपका आता है हाड़ौती के अंदर। किसके अंदर आता है, हाड़ौती के अंदर। आपका जो डूंगरपुर है वो वागड़ क्षेत्र के अंदर आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा ये आपके वागड़ क्षेत्र में आते हैं। जबकि आपके उदयपुर चित्तौड़ हैं ये आपके मेवाड़ में आते हैं। किस में आते हैं, मेवाड़ के अंदर आपके ये आते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अगर जयपुर की बात करें तो आपके ढूंढाड़ के अंदर आता है और जोधपुर आपका किसके अंदर आता है, मारवाड़ के अंदर आता है। तो आपको जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पहले में आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दूसरे में ए हो जाएगा, तीसरे में ई, चौथे में बी और पांचवें में सी आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिएगा ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको सबसे पहले वही करना है जो आपको अच्छे से याद हो। अब देख लिया, मान लिया कि आपको सबसे पहले अच्छे से याद क्या है, मारवाड़ है। तो आप यहाँ से देखिएगा कि पांचवें में सी कहाँ पे हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपको सीधा ही आंसर मिल जाता है कि भाई पांचवें के अंदर जो सी है तो वो पहले ऑप्शन में है। तो बाकी ऑप्शन मेरे ख्याल से आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांसौर का प्राचीन नाम क्या था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन है, सांसौर का प्राचीन नाम। तो जो सांसौर का प्राचीन नाम है वो क्या था आपका, सत्यपुर था। क्या था, सत्यपुर। सत्यपुर किसका प्राचीन नाम था, आपके सांसौर का प्राचीन नाम था। तो यहाँ से ये जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट होना चाहिए अगर आपको प्राचीन नाम पूछता है तो। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा नरेशों की कलात्मक छतरियाँ कहाँ स्थित है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिएगा कि जो कोटा के नरेश हैं उनकी अगर कलात्मक छतरियों की मैं बात करूँ तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, चार बाग में देखने को मिलेगी। कहाँ पे देखने को मिलेगी, चार बाग के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि नागौर के किस क्षेत्र में स्वतंत्रता से पूर्व ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए थे। तो देखिएगा कि आपको जो स्थान दे रखा है क्या क्या, गौरव दे रखा है, जोरड़ दे रखा है, कुराड़ा दे रखा है, पीपासर दे रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से सभी जगह से क्या हुआ है, ताम्र उपकरण की क्या हुई है, प्राप्ति हुई थी, यानी प्राप्त किए गए हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए बी सी और डी आपके सभी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शेखावटी शब्द का प्रथम बार प्रयोग सन 1803 में किसने किया था। तो देखिएगा कि जो आपको दिख रहा है कौन सा, शेखावटी। और शेखावटी के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, सीकर हैं, झुंझुनू हैं, सीकर झुंझुनू ये फ्रेंड्स आपके किस में आते हैं, तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये जो इन क्षेत्र का जो नाम है शेखावटी, तो ये जो नाम सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो आपका WN नाडन ने किया था। किसने किया था, WN नाडन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है।
उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस शहर को 9 चौकड़ियों में विभाजित किया गया तथा जिसके निर्माण के प्रमुख जो सूत्रधार पंडित विद्याधर भट्ट थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि वो आपका शहर कौन सा है, जयपुर है। इसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, पिंक सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिंक सिटी भी बोला जाता है। और जो जयपुर का रंग है जो जो आपका पिंक गुलाबी रंग है, किसने करवाया था, तो आपके राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने। तो यहाँ से इतनी सी बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लव गार्डन किस जिले में स्थित है। तो देखिएगा, बात करते हैं अगर लव गार्डन की, तो जो आपका लव गार्डन है वो कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी भीलवाड़ा के अंदर आपका कौन सा गार्डन स्थित है, लव गार्डन स्थित है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटी रानी का महल किसे कहते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर जो आपका बना हुआ है महल, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपकी रोटी रानी का अगर आपको वास्तविक नाम पूछता है तो क्या है, उमादे हैं। और ये किसकी पत्नी थी, मालदेव की। तो मालदेव से रूठ के ये फ्रेंड्स कहाँ आ गई थी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर आ गई थी। वहाँ पे ही इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो है आपका तारागढ़ जो दुर्ग है अजमेर के अंदर जो महल है वो आपका कौन सा है, रोटी रानी का महल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रहरी मीनार के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। तो आपका जो एक खंबा महल है उसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, प्रहरी मीनार के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन को पूछा है कि करौली 19 जुलाई 1997 को किस जिले से अलग होकर स्वतंत्र रूप से आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, तो 32वां डिस्ट्रिक्ट बना था। तो ये अलग फ्रेंड्स किससे हुआ था, तो सवाई माधोपुर से हुआ था। ये आप इतनी सी बातें को याद रखोगे कि भाई करौली है जो कब स्वतंत्र हुआ एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में, तो 1997 के अंदर हुआ है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था, सवाई माधोपुर से। जबकि आपको फ्रेंड्स अगर 33वां जिला पूछता है तो आपका कौन सा है, प्रतापगढ़ है, जो कब बना है, 2008 के अंदर बना है। तो यहाँ से इतनी सी बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा नगर प्रथम है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और उसी के आधार पर इस सुंदर शहर का निर्माण 18 नवंबर 1727 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। यानी जयपुर को फ्रेंड्स बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। कब ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था और उसी के आधार पे फिर आपका 18 नवंबर 1727 के अंदर जयपुर को बनाया गया। और जयपुर को फ्रेंड्स जो वास्तुकार थे या सूत्रधार थे आपके कौन थे, विद्याधर भट्ट, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, विद्याधर भट्ट। उसके बाद में जो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक साइड में क्या दे रखे हैं, शहर दे रखे हैं, जबकि दूसरे साइड में उसके संस्थापक के नाम दे रखे हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा यहाँ से ध्यान देना होगा कि भाई जो अजमेर है, अजमेर की स्थापना किसने की है, अजयपाल ने की है। किसने, आप अजयपाल बोल सकते हो, अजयराज भी आप बोल सकते हो। दोनों में से फ्रेंड्स आपको कोई भी नाम देखने को मिल सकता है। मोस्टली आप अजयराज करना, क्योंकि बहुत सारी गाइडों में आपको कौन सा नाम देखने को मिलेगा, अजयराज ही देखने को मिलेगा। तो आप अजयराज समझिएगा, अजयपाल मत समझिएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आपका है अजमेर, अजयराज। उसके बाद में जो आपका है भरतपुर, सूरजमल जाट। कौन, सूरजमल जाट। अलवर जो है आपका प्रताप सिंह और जैसलमेर आपका कौन, बाटी जैसल। तो ये है आपका सही कर्म। और इसका जो आपका सुमेलित क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। यानी पहले में डी, बी जो आपकी दूसरे में सी, तीसरे में बी और चौथे में ए। तो इस प्रकार आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन
कि आइसलैंड पैलेस किसे कहा जाता है। तो जो आइसलैंड पैलेस है वो मेरे फ्रेंड्स किसको बोला जाता है, हवा महल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, हवा महल को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है, सॉरी हवा महल नहीं, जल महल। किसको बोला जाता है मेरे फ्रेंड्स, जो आपके आइसलैंड पैलेस हैं जल महल को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 20 MCQ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक फ्रेंड्स अच्छी सी कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और हम दुगनी रफ्तार के साथ में आपके साथ में नए नए वीडियो लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।